बेटी अंजू, अगर तुम चमन घूमना चाहते हो तो शौक से जाओ, लेकिन बेटी मेरी बात को ध्यान में रखना। ठीक डैडी। कहीं पर भी ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे तेरे पिता की इज्जत चली जाए। ठीक डैडी। लेकिन बेटी हाँ मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। डैडी, क्या बात कहना चाहते हो? बेटी हाँ चमल घूमने तो जा रही हो, लेकिन याद रखना शाम होने से पहले अपने माँ के पास से बंगले पर वापस आ जाना। ठीक डैडी, जैसे आप कहती हो वैसे ही करूँगी। ठीक डैडी, मैं जा रही हूँ। जा बेटी। हाँ मम्मी जा रही हूँ, लेकिन मम्मी जी डैडी को चाय नाश्ता और खाना जाते समय पार्सल कर देना। बेटी हाँ मम्मी। इतने दिन के बाद हाँ तेरे डैडी आए हैं, हाँ अब तू चमन घूमने जा रही है। मम्मी साथ की सहेलियाँ सब जा रही थी, अब मुझे क्या मालूम था कि डैडी आ जाएंगे। अगर मालूम होता तो मैं उनसे वादा नहीं करती, इसीलिए मैं जाना चाहती हूँ। मतलब सहेलियां सब कुछ हो गई, तेरी डैडी कुछ नहीं हुई। हाँ मम्मी ठीक है डैडी वाली बात है। जाओ, लेकिन इतना याद रहे कि अपने डैडी का सर नीचे मत होने देना। कभी नहीं मम्मी। ठीक है बाय। सिपाही, हाँ साहिबान, इतने दिन के बाद आए हो। आपके आने की खुशी में मैंने बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। चलो साहिबान, गंगा कसम आज दिन भर सवेरे से जब से निकल शिकार पर से होते होते शिकार पे निकले थे, उसके बाद दुश्मन का पीछा करते करते दुश्मन तो या तो साहेब बताए हमका कि जब बियान जंगल पास कीना है, बियाबान जंगल जब क्रॉस कीना तो साहेब बताए हमका कि हमार बंगला ही है। गंगा कसम साहिबान, आज दिन भर से हमारे मुहेमा न पानी गा है न चाय खावा है। साहेब कहो बगल महिया बाजार है, चौराहा है, साहेब चलते हो एक एक पत्ता बनवाए के बलगम खाए आवाजात। सिपाही मोर को तो आखिरकार हम बंगले पर आए। प्राणनाथ, ऐसे अच्छे भोजन खाने को मिलेंगे और तुम क्या कहा? अरे अरे पानी पी ली, एक आध पत्ता कोनो चौराहा पर बलगम मिल जाए तो खाए बर्गर मिल नहीं जाए। तो साले बेहुदे उसे बर्गर कहते हैं। नाथ, क्या बात है प्रिय? ये क्रेक है क्या? रे ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं साहिबान, हम क्रिकेट नहीं ना आधा क्रिकेट हम। रे इससे जोरों की भूख लगी, इसलिए भूख में कुछ भी उल्टा सीधा बोल जाता है। अच्छा। इसकी बातों को बुरा मत मानना। ये बताओ तुमने बंगले पर कुछ बनाया या कि नहीं? क्योंकि मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। बहुत अच्छे पकवान बनाए हैं। क्या क्या खाओगे? जैसे कि पकवान में का बनाए हो? ये बताओ तुम क्या खाओगे? बताओ पकवान में का बनाए हो? मैंने बहुत 36 प्रकार के भोजन बनाए हैं। लेकिन कौन कौन है? हमका खाली वही 3 भोजन बिना गिनाए दियो। साग, पूड़ी, कचौड़ी, तीनों ये है। अचार। ये तो सिंगल भा, साग पूड़ी पकौड़ी ये तीनों तो हो गए। क्या खाओगे? अरे हम बढ़िया बढ़िया चीज खा चाहिए। क्या खाओगे बताओ? साहेब कबो आवा नहीं और कबो मांगा नहीं। अरे आज साहेब तुम्हारे बंगला पाए हम। साहिबाइन से कहो कि अंडा का टांग बनाओ। बेहुदे अंडा मूर्ख, इस तरीके की बात मत करना। ए, कौन बिरादरी हो? हम हाँ। अच्छे बिरादरी है, अच्छा अच्छे खासे में हमारा ठाट बाट है। अच्छा। जहाँ की चलता हो लोग कहते हैं कि सिपाही जा रहे हैं। साहिबा
जात का जान ली हो ना, तो गंगा कसम तुम हो आदर करे लगी हो। अच्छा हम बहुत ऊंचे खानदान में पैदा हुए हैं। अच्छा, हाँ, भदौरिया हो? भदौरिया ठाकुर। अरे क्या बात का साहिबान, मैं समझ गई। भदौरिया हमारे टक्कर में कहाँ पहुंची है? तो पंडित हो? पंडित हमका घर घर जाके कथा कहबे की शादी करा हुए, उन्हों से बड़े बड़े बिरादरी जात में हूं मैं समझ गई। तुम यादव हो? हम यादव ना है, हम इन हथवा के बेड़िया। प्रियरमा नाथ, चलो। ऐसे आदमी को काम पर रखते हो? प्रिय, ये भूख की बारी ये हमका नहीं रखे, हम महाराज के आदेश से महाराज ने हमको रखा है, और महाराज के यहाँ मैं नौकरी करता हूँ, और मैं महाराज का सिपाही हूँ। महाराज जिस दिन कहेंगे कि नौकरी छोड़ दो, मैं छोड़ दूंगा। सिपाही जी तेरी ड्यूटी से बर्खास्त होता जाएगा। और अगर इसी तरीके से बात करेगा तो मैं तुझे एक दिन ड्यूटी से निकलवा दूंगा। तो हमका प्रियरमा, आ मेरे साथ और चलकर आज अपने हाथों से मुझे भोजन कराओ। नाथ, चलिए। बंदूक। ये तुम्हारा सिपाही बहुत मुंह लगा है। प्रियरमा, मैंने इसे कभी मारा नहीं, और जिस दिन इसे मारूंगा उस दिन इसका नाम और निशान मिट जाएगा। इसलिए आओ, आज हम लोग बैठकर साथ में भोजन करेंगे। और साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा। हेलो स्टाफ, ये आगे हमारे बड़े भैया गुमनाम, हमारे सेना पतकर और द्वारपाल महामंत्री संग्राम सिंह हाँ इस वक्त कहाँ हैं? महाराज रियाया की तरफ गए हैं महामंत्री साहब। अभी वापस नहीं आए? अभी तक तो नहीं आए महाराज। उनके आने का इंतजार किया जाए। महामंत्री संग्राम सिंह, दानवीर सम्राट, कहाँ से आगमन हो रहा है? राजन, इस वक्त मैं रैयत भ्रमण पर था और प्रजा के दुख और दर्द को मैं जानने और समझने जाता। अच्छा, लेकिन राजन, आपका सफर कैसा था? संग्राम सिंह को भी बताइए। महामंत्री संग्राम सिंह, दानवीर सम्राट, हमारा सफर जैसा भी था ठीक था। क्यों नहीं महाराज, यही उम्मीद थी कि अच्छा ही सफर हो और अच्छी शुभकामनाएं और अच्छा ही आकर आप राज दरबार में बताएं। आओ, अपना स्थान ग्रहण करो। महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, राजकुमार गुलशन राज दरबार में आपसे मिलना चाहते हैं। दरबार के वक्त जी, इजाजत है। जो आज्ञा। पिता चरण में आपके लाल झुकाए, पिता चरण में
बेटा तुम जियो रहो सदा। युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा। और ब्रह्मा विष्णु शिव सदा रखे तुम्हारा। बेटा गुलशन, हाँ डैडी। दरबार के वक्त अचानक आने का कारण? डैडी, आज भरे दरबार मैं अपने दिल में कुछ तमन्नाएं लेकर आया। क्या बात है बेटा? यही शौक दिल में तमन्ना क्या गुलशन, तू तो जानता है कि तेरे सिवा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? नहीं पिताजी। तू बहुत छोटा था बेटा जब तेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। क्यों नहीं डैडी? मैंने तेरे लालन पालन के लिए अपनी दूसरी शादी किया। क्यों नहीं डैडी? कि तेरे लालन पालन में कोई कमी ना रह जाए। हाँ डैडी। और तू शिकार खेलने जाना चाहता है? हाँ डैडी। तेरी इच्छा है? हाँ डैडी, लेकिन पिताजी आपकी क्या राय है? बेटा, और बड़े शौक से जाओ लालन हजार। बड़े शौक से जाओ लालन हजार। आओ राजा, राजा है तेरी और खुशियाँ हमारी। बेटा गुलशन, हाँ डैडी। तेरी खुशियों में मेरी खुशी है बेटा। क्यों नहीं डैडी? शिकार खेलने जाना है, शौक से जाओ, लेकिन याद रखना वो कौन सी बात शाम है? होने से पहले महल में वापस आ जाना। पिताजी, जैसा आपका आदेश ये राजकुमार गुलशन पालन करेगा डैडी। लेकिन डैडी, बोलो। दरबार से मेरे साथ में एक सिपाही भी है। जिस सिपाही को चाहो अपने साथ ले जा सकते हो बेटा। पिताजी, मेरे साथ में विशैला को भेज दिया जाए। विशैला, राजकुमार गुलशन की सुरक्षा के लिए तुझे राजकुमार गुलशन के साथ जाना है। विशैला, बोलो। देखो मेरे डैडी कितने अच्छे हैं, क्योंकि आज मैंने पहली बार इजाजत मांगा और डैडी ने हाँ कर दिया। और विशैला, आप लोग तो अच्छी तरह जानते हो कि जब मैं बहुत छोटा सा था तब मेरी माँ
इस दुनिया से चल बसी और मेरा लालन पालन करने के लिए हाँ साहब, आकाश कुमार पावन धरती खरौली श्रीमान सीन को देखते हुए ये राजकुमार की एंट्री पे ये 20 रुपए का इनाम दे रहे हैं पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। और जो पहला मेरा लालन पालन करने के लिए मेरे डैडी ने दूसरा विवाह किया। और जो पहला डैडी कि तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सफल चलो कभी मुझसे खफा न होना, तुम मुझसे जुदा न महाराज की जय हो। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, महारानी जी भरे दरबार आपसे मिलना चाहती है। महारानी जी दरबार के वक्त मुझसे मिलना चाहती हैं। जी महाराज। इजाजत है। जो आज्ञा महाराज। यदि इजाजत हो तो आपकी चरणों की दासी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहती हो? अरे पिया चले मैं आपके दासी का चांदनी, कहो नाथ। एक बात समझ में नहीं आ रही है। नाथ, वो कौन सी बात है जो आपके समझ में नहीं आ रही? हाँ साहब, ये आ गए विनोद भाई। विनोद भाई हलवाई मिठाई वाले नसीराबाद, ये रानी के काम पे प्रसन्न होकर के ये लगा 20 रुपए का इनाम पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। एक बात समझ में ये नहीं आई कि इतना सजकर मुस्कुराते हुए दरबार में अचानक आने का कारण? यानी आप जानना चाहते हैं
कितना सज धज कर मुस्कुराते दराज दरबार क्यों आई हूँ हाँ नाथ। वैसे भी यहाँ आने का कोई कारण नहीं। ना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि औरतें बिना मतलब के सज धज कर मुस्कुराते हुए कभी पति के सामने नहीं जाती। हे नाथ, ऐसा कुछ नहीं है, बस आज मेरा मन हुआ जो हंसते मुस्कुराते राज दरबार। ना, अगर औरत सज धज कर मुस्कुराते हुए पति के सामने जाए तो समझदार पति को समझ लेना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है। इस मुस्कुराहट के पीछे कोई राज जरूर छुपा है। नहीं बताओगी? सुनो मेरी बात। और पास में मेरे आई हो क्या दिल रुबा, पास में मेरे आई हो क्या दिल रुबा, कैसे सिंगार सोला किया इस घड़ी। मुस्कुराहट के पीछे कुछ तो है। बोलो क्या चाहती हो मेरी जान मन, बोलो किस वास्ते हो आई हो खरी। हाँ साहब, ये आ गया गुमनाम। गुमनाम न गाँव के कोनो नाव है न उनके नाव है, लेकिन हाँ महारानी को देखते हुए महारानी के काम पे प्रसन्न होकर के ये लगा 100 रुपए का इनाम पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। आखिर बात क्या है? ऐसा कुछ नहीं है नाथ। रियाया के भी लोग तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर अचंभित हो गए हैं। प्रिय चांदनी, सच सच बता दो इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है? नहीं बताओगी? अरे कहो कहो कैसे दरबार आई हो प्यार। सुनावो हर सुनावो सभी अहवाल। हाँ साहब, आ गए अंकुश प्रजापत ग्राम खरौली। इस सीन को देखते हुए लगा सीन पे 50 रुपए का इनाम पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। वे जितने प्रजापति हो सब इकट्ठा हो जाओ।
बोलो, जो मुस्कुराहट है तुम्हारी, इस मुस्कुराहट के पीछे क्या है? वाकई में आप एक समझदार पति हैं, क्योंकि वो पति हमारे हैं जो मेरे कहने से पहले मेरे मन की बात जान ली। हे नाथ, सचमुच इस मुस्कुराहट के पीछे कोई कारण है। मैं समझ रहा कि जो तुम्हारी है ना, इसके पीछे क्या है। यदि जानना चाहते हो तो ध्यान से मेरी बात सुनो। बोलो। हे नाथ, और ब्रथा और सुना दे तो जी चाहता, ब्रथा वो सुना दे तो जी चाहता है, और नहीं और नहीं कुछ छुपा दे तो जी चाहता, और नहीं और नहीं कुछ छुपा दे तो जी चाहता, कि शरद पूर्णिमा का महापर है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि कल शरद पूर्णिमा का दिन है, कि शरद पूर्णिमा का महापर है। तो शरद पूर्णिमा महापर है, और श्री गंगा से नाथ को जी चाहता, जैसे कि कल शरद पूर्णिमा का दिन है, और मेरी हार्दिक इच्छा यह है कि आप मेरे साथ चलकर मुझे गंगा स्नान करा, हंसते मुस्कुराते आने का कारण यही। प्रिय चांदनी, और वैसे भी नाथ, आज मैंने पहली बार आपसे अपने मन की बात कही है, इसलिए आप मुझे गंगा स्नान अवश्य कराएं। प्रिय चांदनी, शरद पूर्णिमा है, शायद तुम ये नहीं जानती हो कि मैं इस रत्न सार को छोड़कर कहीं भी जा नहीं सकता, इसलिए तुम्हें मैं गंगा स्नान करवाने में असमर्थ हूं। हे नाथ, ये आप क्या कर रहे हो? इस समय गंगा स्नान कराने में असमर्थ हो? नाथ, यदि आप मुझे गंगा स्नान कराने नहीं जाएंगे तो मैं गंगा स्नान कैसे करूं? प्रिय चांदनी, मैं तुम्हें गंगा स्नान अवश्य कराऊंगा। लेकिन वो कैसे कराएंगे ना? प्रिय चांदनी,
आज शरद पूर्णिमा है और तुम्हें स्नान भी करना है। मैं तुम्हारे साथ जा नहीं सकता, इसलिए दरबार से किसी दरबारी, किसी कर्मचारी को भेजकर मांगा तू यही गंगा जल तुम नहा लो। मांगा तू यही गंगा जल तुम नहा न जाओ और न जाओ। तो ये चांदनी, जानती हो मैंने अपनी पहली महारानी को खो दिया है, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। और न जाओ कहीं मेरा ये दिल चाहता। आप किसी कर्मचारी या दरबारी को भेजकर गंगा जल यहाँ मंगाएंगे और मैं स्नान यहाँ कर लूं? नहीं नाथ, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप मेरे साथ चलकर स्नान करा लाएं। मुझे गंगा जल की आवश्यकता नहीं है। प्रिय चांदनी, किसी शायर ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मैं तुम्हारे साथ इस रत्नसार की रियाया को छोड़कर नहीं जा सकता। वाह राजन वाह, आज मैंने जीवन में पहली बार अपने मन की बात आपसे कही और आपने मेरी मन की बात पूरी नहीं कर सकी। हे नाथ, यदि आपको ऐसा ही करना था, यदि आपको ऐसा ही करना था तो मेरे साथ विवाह। तुम्हारे साथ विवाह क्यों किया? वो भी मेरी मजबूरी थी। हाँ, मेरे साथ विवाह करने की मजबूरी को मेरा बेटा गुलशन बहुत छोटा था, मैंने मजबूरी में तुम्हारे साथ दूसरा विवाह किया। वो भी इसलिए कि मेरे बेटे गुलशन की परवरिश देख रेख अच्छे ढंग से हो सके। वाह राजन वाह, यानी आप मुझे अपने बेटे की परवरिश के लिए लाए हो। लेकिन राजन, विवाह करने के बाद पत्नी का भी कुछ कर्तव्य होता है कि पति उसका कहना करे और पत्नी उसका कहना करे। लेकिन आज आपने मेरी मन की बात नहीं पूरी की। राजन, आज अगर ऐसी बात है कि आप मुझे गंगा स्नान कराने नहीं जाएंगी तो ठीक है, आप मेरे साथ मत जाओ। लेकिन आज यह महारानी चांदी गंगा स्नान करने जाएगी। वाह, तुम आज कल की औरतों का यही कि मेरी शादी हो गई तो मेरा पति माला की तरह गले में डालकर घूमे, मैं इशारे पर चले, जहां मैं कह दूं कि तुम बैठ जाओ वहीं वो बैठ जाए, और जहां तुम चाहो पति खड़ा हो जाए वही खड़ा हो जाए। चांदनी, ये बता कि मेरी बिना इजाजत इस दहलीज से पैर तू कैसे निकालेगी? कैसे जाएगी? मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा चाहती हूँ। देखो, मैं आपके बगैर
इजाजत इस दहलीज को पार नहीं कर सकते। बेवकूफ औरत, निकल जा, निकल जा दरबार से। मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। इतना बड़ा मेरा अपमान, इतना बड़ा मेरा अपमान मुझे राज दरबार से बेइज्जती के साथ निकाला जा रहा। पागल औरत, अगर तू इसे अपमान समझती है तो अपमान ही समझ ले। ठीक है राजन, ये महारानी चांदी जा तो रही है, लेकिन आज मैं सौगंध खा के कहती हूँ, आज के बाद ये महारानी चांदी आपसे कभी कोई बात नहीं मत करना। और ना तो आज के बाद ये महारानी चांदी इस राज दरबार। लेकिन महाराज एक बात मेरी याद रखना, ये महारानी चांदी इतना बड़ा माल कभी सह नहीं। दूर हो जा। मैं जा रही हूँ, लेकिन ये अपमान नहीं सह सकती। महामंत्री तो संग्राम सिंह, इस पागल औरत ने मेरा मूड खराब कर दिया। महाराज, ये आप दोनों पति पत्नी का मामला है, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ। महारानी जी छोटी सी बात को लेकर नाराज हैं, चंद घंटों में ही सब ठीक हो जाएगा। राजा महामंत्री संग्राम सिंह, दरबार की देख रेख करना, और मैं आराम गाह में जा रहा हूँ आराम करने। ये आगे माननीय श्रीमान बड़े भैया लालता काली चाय वाले, लालता काली चाय वाले, जो कि उनकी तरफ से लगा 20 रुपए का इनाम। उनका कहना है आने वाले सुबह को कल दाऊद नगर नौटंकी बजेगी इसी मंच पर, और 5 लेडीजों के साथ ये 20 रुपए का इनाम पार्टी हार की स्वागत करती है। जयला जी बाबू साहब, ये रही महारानी चांदनी। क्यों नहीं? जब कभी महारानी कमला हुआ करती थी तो कभी महाराज और महारानी कमला में कोई बगावत नहीं। जी बाबू साहब, लेकिन जब से महारानी चांदनी आई है, जी महाराज और महारानी की तकरार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बाबू साहब, हम भी देख अगर रहे हैं। ऐसा ही रहा तो एक दिन शत्रशार का सर्वनाश निश्चित है। सत्य पर सत्य सत्य है। लेकिन एक बात हमारी समझ नहीं आई रही, वो कौन बात है महामंत्री? महारानी चांदनी जाते वक्त हाँ? न जाने क्यों मुझे घूर रही थी भाई। महामंत्री साहब, यह नजारा हमारे समझ में नहीं आवा। हाँ, एक चीज हमारे समझ में आवा है। कारे महारानी आपको नहीं देख रही थी, फिर किसको देख रही थी? केवल आपकी दाढ़ी को देख रही थी। दाढ़ी में जैसे मैं कोई राजा बाबूल्ला दिखता हूँ रे। नहीं बाबू, लेकिन जरिया हाँ बाबू साहब, महारानी चांदनी की सूरत हमारे दिल और दिमाग को चाक कर गई रे। जी और मैं कहना चाहता था, क्या कहने जा रहे बाबू साहब? और दिखा कर एक झलक उसने मुझे दीवाना कर डाला। एक झलक उसने मुझे दीवाना कर डाला। क्षमा पर करके आई थी मुझे परवाना करता। दिल गले उसको
चल के डालोगे मुझे दीवारा। जो होगा सो देखा जाएगा रे, लेकिन हर रोज की बात अपनी सख्त ड्यूटी मैं महारानी के शयनगंज के चारों तरफ लगाता हूँ। जी बाबू साहब। आओ मेरे साथ। महारानी चांदनी की लगन तुझसे बाबू साहब काम मिलोगे मेरी जान, और मेरे जीवन में 4 चांद लगा कहने का मतलब लगन तुझसे लगा बैठे, जो होता देखा जाए। देखो यही है आस्की और यही है दिल लगी। हम भैया एक सलाह देवे अपने आई हुई जनता जनार्दन को, पहला काम करना कि बिटिया बेटवा जवान हो जाए तो 25 साल के पहले उनके हाथे में मोबाइल न पकड़ायो, और मोबाइल गवा काने में रीड लगाए तो पढ़ाई लिखाई बंद। फिर उनका एक चीज सोचत है, आई लव यू। और यही माँ हमारा भारत देश बर्बाद है। कहना क्या है कि जब से चल गई है नवा नवा हिटाई कि जब से चल गई है नवा नवा स्टाइल में दैया, बेलना पकड़ई वाले हाथ में मोबाइल में दैया, इतनी दूर इस बियाबान में आ गया, लेकिन उस नाग और नगिन का तो कोई पता ही नहीं चल रहा है। इसके आगे तो उनकी बू भी आना बंद हो गई। वो सामने चमन में कोई दिखाई पड़ रहा है, चलता हूँ चमन की ओर, शायद वहां छुपे हों। मैं आ रहा हूँ हरामजादो, तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। हाँ भैया जहरीला। आप बहुत पीछे रह जाते हैं। हाँ भैया। इसी तरह पीछे रहोगे हाँ। तो बियाबान जंगल में शिकार कैसे मिलेगा? ए भैया, बोलो। शिकार खेलत खेलत अति दूर चले आइन गंगा कसम, गोड़ पिराला घमामन का तो बैठ के आराम कैली का। नहीं बिसैला, आखिर ये बताओ सुबह के निकले हुए दोपहर का वक्त हो गया और अभी तक इस बियाबान जंगल में कोई शिकार नहीं। ए भैया, शिकार मिलेंगे अगले वाले चमन में चलिए, जो सामने वाला जंगल है घना वाला, तो हम मार शिकार भरा पड़ा है। अतना खाऊआ न हो शिकार के बरे। क्यों नहीं? अरे प्यार से चलिए, मगर कुछ कहते हुए चलिए। कुछ कहते हुए? और क्या, क्योंकि रास्ता भी कट जाए और शिकार भी मिल जाए। बिसैला, है भैया। कुछ कहते हुए? हाँ। तो घनश्याम तेरी बंसी, वाह भैया वाह, कैसे? घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। पागल कर जाती है।
इस चमन में थोड़ा जो स्टेशन के पास है वहाँ चलती हूँ। मगर ऐसे नहीं कुछ कहते हुए। कैसे? और क्या?